अस्सलाम वालेकुम। हामिद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमको आलू गोश्त बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले ली है मिट्टी की हांडी। इसमें मेरे पास हैं छोटे साइज़ के 3 प्याज, आप तो मीडियम साइज़ के प्याज भी ले सकते हैं। तो मैंने इनको मोटा मोटा काट कर मिट्टी की हांडी में डाल दूँगा। और इसके बाद मैंने ऐड करना है अदरक, लहसुन और खुश्क धनिए का पेस्ट, जो मेरे पास तकरीबन है 5 खाने वाले चम्मच में डाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैंने ये सब कुछ मिक्स करके, तीनों चीज़ें मिक्स करके मैंने कूट लिया था। उसके बाद मेरे पास है 2 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1.5 टेबल स्पून नमक। उसके बाद मेरे पास है 1 kg गोश्त, जो मैंने ऐड कर दिया। मैं ऐड कर रहा हूँ 2 लीटर पानी। और उसके बाद हमने इसको चढ़ा देना है चूल्हे पर। जो अब हमारा मिट्टी का चूल्हा है, उस पर हमने आग जला ली और उसके ऊपर हांडी को चढ़ा दिया। अब हमने वेट करना है, जो ये पानी हमने ऐड किया है ये पानी बिल्कुल इससे ख़त्म हो जाए। हमारी मिट्टी की हांडी और मिट्टी का चूल्हा बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप भी घर पर बना कर रखें अगर आपके पास जगह है तो। हांडी हमने चढ़ा दी है चूल्हे पर, तो हमारे पास अब टाइम है, तो हम आलू जो है उनको छील लेते हैं और काट कर रख देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आलू में से बादी, जो हम लोग बोलते हैं बादी पानी, वो कैसे निकाला जाता है। तो आलू को काट कर हमने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देना है और आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स करके इसको साइड पर रख देना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद साइड पर इसको कवर करके रख देना है। तो हम चलते हैं हांडी की तरफ, चेक करते हैं हमारे हांडी कहाँ तक पहुँची है। तो हांडी आप देख सकते हैं पानी थोड़ा ही रह गया है। तो हमने वेट करना है ये पानी ख़त्म हो जाए इसमें से। तकरीबन पौना घंटा हो गया है। पौने घंटे में पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे और उनको मैंने जूसर मशीन में ग्राइंड कर लिया था। तो आप वैसे काट कर भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मिट्टी की हांडी में जो भी आप बनाएंगे उसका, उस चीज़ का आपको एक अलग ही टेस्ट मिलेगा, एक अपना ही टेस्ट होता है। तो इसके बाद हमारे पास है 1 कप घी। 1 कप मैंने घी ऐड कर दिया। अब मैंने इस घी में गोश्त को तकरीबन 8 से 10 मिनट भून लेना है। अच्छी तरह भूनेंगे, जो कटवी का कलर आएगा वो इस भुनने से आएगा। तो अच्छी तरह से भूनने के बाद हमने इसमें बाकी जो चीज़ ऐड करनी है वो आपको बताऊंगा। तो अब आगे ये 2 अदद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो हांडी के में गोश्त है वो एक अच्छी तरह से भून गया है। उसके बाद मैंने आलू ऐड कर देने हैं। आप आलू को देख सकते हैं, जो इन्होंने अपना कलर चेंज कर दिया है। वो इसलिए चेंज किया है कि सबसे पहले जो हमने आलू को छील कर उनको काटने के बाद नमक लगाकर कवर करके रख दिया। तकरीबन 1 घंटे में आलूओं ने अपना रंग भी चेंज कर दिया और अब जो आलू के अंदर पानी होता है वो भी आलू ने निकाल दिया। तो अब हमने ऐड कर देना है पानी। यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से पानी ऐड कर रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से करें, क्योंकि मुझे शोरवे वाला गोश्त अच्छा लगता है, तो मैं शोरवा थोड़ा रखूँगा, तो इसलिए मैंने पानी ज़्यादा ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी से करें। तो आप देख सकते हैं फाइनली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी हांडी। बहुत ही प्यारा कलर आया है वो। अब हमने इसमें गार्निशिंग के लिए
सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी हांडी बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। घर पर ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो फाइनली हम इसे डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट हम मिट्टी के बर्तन में ही करेंगे। हम इसे बोलते हैं मट्टी का तबाख। हम इसमें डिश आउट करेंगे। मिट्टी की हांडी का, मिट्टी के चूल्हे पे, मिट्टी के बर्तन में पकाने का और खाने का अपना ही मज़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।